हम लिमिट से भी कम चला रहे हैं। हाँ जी। सरकार को भी उल्टा पैसे देना चाहिए। कैन डू जनरेशन है जी। जैसे ही हम टनल नंबर 12 क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जो नेक्स्ट टनल आती है एकदम कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जी। एक बार लैंडस्लाइड से क्या बुरी हालत हुई हुई है यहाँ की। बड़े बड़े जो पत्थर थे वो सब नीचे गिरे हुए हैं पानी में। जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? तो जी हम लोग निकल गए हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता हम किधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि माइंड में 3-4 जगह चल रही हैं। तो जी देखते हैं, जो कट जिधर ले जाए। अगर गलती से कहीं और भी पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि दिन मिले हैं हमें 3 और घूमने जाना है बहुत जरूरी। क्योंकि जी पता ही है, अब मेरी जो जॉब है वो रेगुलर ऑफिस वाली हो गई है, जिसकी वजह से जी निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा जी फ्लैट में भी हमने नया फ्लैट भी लिया है, जिसकी अभी थोड़ी शिफ्टिंग चल रही है, तो इस वजह से जी थोड़ा मामला टाइट चल रहा था। बट हम जल्दी वापस अपना जो ट्रिप्स का सिलसिला है उसको रिज्यूम करेंगे। क्यों आस्था जी? आप तैयार हैं? बिल्कुल। क्या वो हिमालयाज हैं? जी हाँ। जी हाँ, वो हिमालयाज ही हैं। हम लोग निकले हैं घर से, साथ में हमें ज्वाइन किया है हमारे भाई ने, श्री गौतम कर्णवाल जी ने। उनको जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि वो हमारे व्लॉग में पहली बार आने वाले हैं, क्योंकि ये जिस व्लॉग में आए हमने वो अभी तक अपलोड ही नहीं करा। दूसरी जी बधाई हम भाई को देंगे, भाई का IPCC जो है वो क्लियर हो गया, भाई हमारा फाइनल में आ गया है। अब आर्टिकलशिप के लिए बात चल रही है। बाकी जी गौतम जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू भैया। तो इसी खुशी में हम भाई को वैसे तो लद्दाख लेके जाना चाहते थे, बट हुआ ये कि टाइम जो था हमारे पास काफी कम था, क्योंकि रोज ऑफिस जाना पड़ता है जी मुझे। पहले ऐसा होता था कि आस्था जी रोज ऑफिस जाया करती थी, मैं जो हूँ मैं घर से काम किया करता था, 2 दिन ऑफिस जाता था। अब क्या हो गया जी, जो सिक्का है जी वो पलट गया है। ठीक है जी, तो इस वजह से हुआ क्या, अब मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, आस्था जी 2 दिन ऑफिस जाती है। कोई बात नहीं, इसकी भी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। बट आज मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, टोरा। क्या चीज जी? टोरा। हम जाएंगे टॉल पे, और इस बार हम टॉल नहीं पे करने वाले हैं। हम सिर्फ बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे और हमें वो जाने देगा। तो मैं आपको वो पूरा सिनेरियो जो है वो दिखाऊंगा। कि मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आप लोग ये ट्राई ना करें, पता लगा और कुछ हो गया। इतना हिसाब हर किसी का नहीं होता। टोरा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कहते हैं रास्ते में है उसका घर, रास्ते में जी बहुत सारा जाम है, उसका घर तो जी बाद में आता है। तो ऐसे थोड़ा यार, हर बार कोई ना कोई आता रहेगा, कब तक बर्दाश्त करें हम भी। इस शहर को ना जाने हुआ क्या है। कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को है क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इम्तिहान, मुझे बीड़ी सिगरेट दिखे जलती जहां। कंट्रोल रूम में चढ़ रहा नंबर। That's what we call Torah. आज जो है जी ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य देवता हैं जी बहुत ही देर बाद आए हैं, क्योंकि आज पहली तो ऐसी हुआ जी, इतनी ज्यादा फॉग मिली है जी सुबह सुबह निकलते ही। इस वजह से हम थोड़े लेट भी हो गए निकलने में घर से। हम फॉग को थोड़ा फॉग की कम होने की वेट कर रहे थे, बट फॉग कम हुई नहीं। और अगर ऐसे और थोड़ा लेट होते तो भैया फिर हम वापस कब आ पाते। तो अभी तक तो हमें पता नहीं था हम किधर की तरफ जा रहे हैं, बट हाँ इतना कंफर्म था कि हम हिमाचल के लिए निकल रहे हैं। ओके भैया जी, बाय बाय, थैंक यू। हाँ भाई गौतम, ये रहा। हाँ भाई ठीक है तू। तो जी डीजल भरवा लिया है, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। टंकी करा ली जी फुल। तो जो हमने टायर बदलवाए थे जी, उससे हमें लग रहा था कि एवरेज थोड़ा कम होगा। तो यूजुअली जो है मैं बता रहा था कि गाड़ी जो है वो 17 का एवरेज देती है, अभी 16 का एवरेज तो जी करंटली चल रहा है, चाहे मैंने टायर बदलवा ही लिए हैं। और मेरे को और 2-3 चीज़ें बतानी थी। एक तो जो केबिन में पहले आवाज़ आती थी वो बंद हो गई है, खड़खड़ की।
क्योंकि पहले टायर्स की वजह से ऐसा होता था। दूसरा जो कंट्रोल है हमारा वो काफी बेटर हो गया है, क्योंकि जो गाड़ी है ना जी बिल्कुल ग्रिप करके चल रही है एकदम सड़क के साथ, और फील भी आ रही है और चलाने में, क्योंकि टायर जो है वो थोड़ा चौड़ा तो है ही है। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कभी आपको गाड़ी में टायर चेंज कराने पड़ते हैं थार के, तो आप 265 से बेटर आप 285 की तरफ जाएं। इससे लुक भी थोड़ी एनहांस हो जाएगी गाड़ी की, और दूसरा कंट्रोल और ग्रिप भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो काफी अच्छा सा लग रहा है इसको चला के। और मैंने तो स्टीयरिंग को भी अभी जैसे घुमा रहा था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा हैवी लगेगा, बट इक्विवेलेंट ही है, कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। पंजाब हम एंटर कर चुके हैं और अभी पहला ब्रेक लिया है हमने यहाँ पर जी चाय पीने का, क्योंकि बहुत देर से तलब हो रही थी चाय पीने की। और ये देख लो जी एक बार, कुछ ऐसा व्यू है। और जी ये खड़ी है हमारी, और आप देख लो जी लुक कैसा आ रहा है टायर की वजह से, इसका बढ़िया लग रही है। अच्छा लगता है, पता है मोटिवेशन आती है जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास इतनी पावर है तुम्हारे पैर के नीचे, बस एक बार एक्सेलरेट ही तो करना है। उसके बाद भाई साहब गजब। माधव जी जी क्या हो गया? कॉफी कम डाली थी यार, बताओ कॉफी नहीं डाल के दी, कॉफी मंगाई थी। आपकी चाय चाहिए मैडम? मजा आ रहा है? क्या हुआ था? चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है जी बहुत सेफ्टी से चलानी पड़ती है, और एक्चुअली में जी स्पीड लिमिट जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो कैमरे भी लगे हैं और मामे भी हैं। तो आराम आराम से चलते हैं जी, कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी किसी को पड़ी नहीं है। 6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, मतलब कि रात को 9 बजे तक हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, चाहे फिर वो कसौल हो या फिर वो साइंस वैली हो। तो जिधर भी होगा जी रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ले भाई लेफ्ट तो फ्री नहीं था। चलान पे कर रहे हैं। अभी हम चंडीगढ़ पहुंचे, और चंडीगढ़ पहुंचे चलान ना हो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो ये जैसे ही आए चंडीगढ़ के लिए अंदर, भाई साहब चलान हो गया। 2 चीज़ होगा, एक तो ये कि भैया अपने गाड़ी पे इतना सब कुछ लिखा क्यों है, आई डोंट नो भाई साहब, ये चीज़ इलीगल क्यों है। और दूसरा जी हमने जो पीछे शीट्स लगाए हुए थे ताकि धूप ना आए, बट जो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पकड़ के जी हमारा चलान काट ही दिया। और सबसे बड़ी बात जो है, मैंने अभी तक गाड़ी का कोई चलान पे नहीं कराया, तो ये चलान था, इन्होंने हाथ के आज जी पैसे ले लिए कि भाई यहीं पे करके जाओ। तो जी ट्रिप में ये भी ऐड हो गया है और सबके खाते में भी ये चीज़ पहुंच गई है। ठीक है। जो सुबह हमने एक टोल बचाया था वो वसूल अपने सोर्स लगा के, उससे भी कितने 335 रुपये ऊपर खर्च हो गए जी। कोई बात नहीं। एक ना 10 सेकेंड रूल होता है जी यहाँ पर, कि अगर 10 सेकेंड आपको गाड़ी टोल पे रोकनी पड़ जाए तो आपका टोल फ्री है। तो अगर आप ऐसा सोच भी लेते हैं ना कि भाई मैं टोल नहीं दूंगा, तो ये क्या करते हैं जी नंबर नोट करके रख लेते हैं, बाद में काट देते हैं, और जी उसकी तो फिर कोई सुनवाई भी नहीं है। तो क्या करोगे, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी होती है जी 24 घंटे तक ये आपका टोल काट सकते हैं। ये बात हमारे को हमारे श्रीमान चाचू कुमार जी ने बताई। तो जी फाइनली पहाड़ जो है अब स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स कि हम लोग पंजाब से निकल के हिमाचल में जी एंटर कर चुके हैं। तो अभी भी जो है हमारी जर्नी 4 साढ़े 4 घंटे की बची है। हम लोग पहाड़ में आते हैं ताकि हमें कम लोग मिलें, ट्रैफिक कम मिले, बट जैसे ये छोटे छोटे पहाड़ जी आसपास जो हैं, इनमें इतनी दिक्कत होने लगी है ना, इतना ट्रैफिक मिलता है। अब ये देखो अननेसेसरी भाई साहब, ये 100 रुपए इकट्ठे करने के लिए इन्होंने ये सब कर रखा है। भाई ये तुम भी फास्ट टैग लगा दो एक, और उसमें से कट ले जाएंगे पैसे, और क्या इस चक्कर में जाम से तो बचेंगे। अब ये ऊपर से कैश भी देना पड़ता है जी इन्हें 100 रुपए का। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। ये जी बहुत ही सुंदर हाईवे है अभी हमारे सामने करंटली। ये देखो जी इतनी अच्छी सड़कें तो जी हमारे नॉर्मल जहाँ हम रहते हैं प्लेन्स में वहाँ भी नहीं होती जितनी सुंदर सड़क यहाँ है। बस यही अगर सुबह होती तो और मज़ा आता। टनल तो एस्थेटिक है, लेकिन इसमें लिखा है जी 40 की स्पीड लिमिट है। 40 की गाड़ी से ना चलती से उतर जाएंगे हम। पता नहीं भाई क्या है। मैं अगली बार अगर इससे कम हुई तो मैं उतर के धक्का ही लगवा लूंगा, और तेल क्यों फूकना है, बचा ही लेंगे थोड़ा सा। ये है जी हमारी मैगी और ये है जी हमारी कॉफ़ी। आज तक जी ने
50 से 60 बार बोला तो हमने गाड़ी रोकी थी, क्योंकि जी इनकी तो कौन नहीं सुनता। बोलते भी नहीं हो। अच्छा, किसकी बात कर रहे थे वैसे? अच्छा, थोड़े से आगे बढ़े ही थे, इतने में माधव जी का एक क्वेश्चन आया, तो थोड़ा क्वेश्चन जो था वो मुझे वैलिड लगा, इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों को भी वो क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो माधव जी क्वेश्चन पूछोगे अपना? यार जैसे अगर हम गाड़ी तेज चलाते हैं तो हमारा ओवर स्पीडिंग का चलान आता है। बिल्कुल जी। लेकिन अगर जाम लगा हुआ है या सड़क छोटी है और गाड़ी हम लिमिट से भी कम चला रहे हैं, तो सरकार को भी उल्टा पैसे देना चाहिए। कैन डू जनरेशन है। ये आई है जी टनल नंबर 11, जिसमें स्पीड है 50 की। मेरा जी चलान जो हुआ था वो हुआ था टनल नंबर 12 में। और सांझ वैली जाने के लिए ना ये वाली टनल तो आपको पार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी कट है वो टनल क्रॉस करने के बाद ही आता है। टनल नंबर 12 शुरुआत हो चुकी है और लास्ट टाइम भी जी मुझे यहीं धर लिया था जी, कोने पे, यहीं पे, बस यहीं पे जी। जैसे ही हम टनल नंबर 12 क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जो नेक्स्ट टनल आती है एकदम कुछ ऐसी, इसके बराबर से रास्ता जा रहा है यहाँ पर, जो सांझ वैली जाता है और साथ में जा रहा है शानगढ़। ऐसा एक बोर्ड मिलेगा जिस पे सब किलोमीटर्स लिखे हैं और ऊपर जी आधा ही बोर्ड है। बट यहाँ पर एक यही रास्ता है जो अलग कट रहा है, बाकी तो रास्ता जो था जी बिल्कुल सीधा ही चल रहा था अभी तक। तो याद रखना, टनल नंबर 12 क्रॉस करने के बाद जो टनल आएगी, और अगर कोई मनाली वाली साइड से आ रहा है और उसको ऐसा याद रखना है, तो याद होगा जब मनाली गए होंगे तो टनल आई होगी एक 12 क्रॉस करने के बाद, पुरानी वाली टनल जिसके अंदर जी पानी बह रहा होता है नॉर्मली। तो वो रास्ता जो है मनाली से आते हुए जैसे ये पुराने वाली टनल क्रॉस करोगे उसके एकदम बाद से लेफ्ट में चला जाएगा। और अगर इधर से आ रहे हैं तो मैंने बता ही दिया कैसे होगा, तो डू रिमेम्बर। और मनाली अगर जाना है तो हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे पुरानी टनल क्रॉस करते हुए। अब यहाँ से जो है सांझ वैली तो रह गया है बस 16 किलोमीटर और शानगढ़ है 30 किलोमीटर। हमें अभी जाना है करंटली शानगढ़, उसके बाद जितनी भी चीजें हैं हम कल एक्सप्लोर करेंगे वहां जाकर। ओके जी, ये क्या लिखा है? मनु टेम्पल, चीहन कोठी बग्गी। वैसे तो जी रास्ता बहुत सुंदर है इसका, और साथ में नदी बहती है, बहुत अच्छी लग रही है। बट द थिंग इज, मैं आपको दिखाता हूँ जी एक बार लैंडस्लाइड से क्या बुरी हालत हुई हुई है यहाँ की। बड़े बड़े जो पत्थर थे वो सब नीचे गिरे हुए हैं पानी में। ये देखो जी सारा, और ऐसा कुछ रास्ता। ये खड़ी है जी गड्डी, और जी मक्खनदार रास्ता है ये, एकदम बढ़िया है। क्या बात है रास्ता जी, कैसा लग रहा है रास्ता? वैसा बहुत गजब जी लग रहा हो? जी लग रहा हो। हाँ, और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा। ऊपर से कहाँ से आ रही हवा? ऊपर से आ रही हवा। ये पता नहीं जी इन्हें लगी चेक कर रखे हैं। मैं नहीं हूँ जी यहाँ पे, पर जी सोबर भी है, नशे नुशे भी नहीं कोई। ये रास्ते में इतना सुंदर व्यू आया। वैसे तो पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगा, क्योंकि अटेम्प्ट देना बहुत हमारी आदत है। तो मैं जाते जाते जी मैंने रास्ते में गाड़ी रोक ली कि एक बार अगर व्यू ये कैप्चर हो सका तो मज़ा ही आ जाएगा। सी दिस इज द व्यू। और ये 0.5 में करेंगे तो जी कुछ खास आएगा नहीं, बट हाँ 1 में ये पूरा मस्त आ रहा है। यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है और हमें वहीं जाना है चलते हुए। अभी भी जी क्या सीन है कि रास्ता जो है वैसे तो 15 किलोमीटर रह गया है, बट टाइम अभी भी 55 मिनट दिखा रहा है। देखते हैं जी कैसा रहता है रास्ता। रिकॉर्ड तो हमने कर ही लिया है और बाकी भी चल ही रहा है, तो लेट्स सी। नीचे तो गाड़ी जाएगी बीनू। ऊपर है 1.5 किलोमीटर है, 1.8 बस। चलो जी 8 मिनट का और रास्ता बचा है। बहुत ही मज़ेदार रास्ता रहा जी, वैसे तो अभी भी चल ही रहा है। और बीच में हमने 3-3.5 किलोमीटर पहले जो है 4x4 भी लगा लिया था, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि वैसे चढ़ तो ये नॉर्मली भी जाती, बट ठीक है क्यों ही पंगे लेने थे, जब अपने पास रिसोर्सेज हैं तो वे करने चाहिए। क्यों आस्था जी, सही बोले ना? हाँ। मजा ही आ गयो गाड़ी चलाने में, तो आज फुल जी लग गयो। ये कुछ और ऐसा रास्ता प्रॉपर ऑफ रोडिंग का, मुझे अगर पहले पता होता तो शायद थोड़ा जल्दी निकल लेते घर से, सो दैट कि इसको हम दिन दिन में कवर करते। ऐसा नहीं कि भाई रात है इसलिए कवर नहीं कर रहे, थोड़े व्यूज मिस हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं, जो हमें वापसी आते हुए आपको दिखाने पड़ेंगे। हाँ, बस ये तो। अरे वाह क्या सड़क आई है ये, अब सड़क बन के आई है ये। ऑफ रोडिंग का रास्ता फाइनली अब थोड़ा सा खत्म हुआ है और
हम लोग पहुंच गए अपने होम स्टे के ऑलमोस्ट बाहर, जो अब यहाँ से अराउंड 100 मीटर ही बचा है और उसके आगे ही वाटरफॉल है 2 किलोमीटर। तो कल इजी रहेगा हमारे लिए। सो जी अच्छे से कपड़े पहन के हम लोग निकल जाएंगे वाटरफॉल देखने। तो जी हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे आज की, जो कि है शानगढ़ रिट्रीट। और रास्ता बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं एक बार आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ। और वहाँ से थोड़ा सा व्यू जो है वो दिख रहा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, तो वो मैं सुबह दिखाऊंगा। बाकी एक बार मैं आपको दूर से थोड़ा सा प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सामने हमारी गाड़ी भी खड़ी है, पार्किंग थोड़ी सी कंजेस्टेड थी क्योंकि पत्थर थे, बट हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हम उसकी शक्तियों पर शक नहीं कर सकते जी। ये है जी हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पे अभी आज का हमने स्टे लिया है। और ये हमारा, समझ ही जाओ कौन खड़ा है। बाकी ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी, दैट थार गाय। और ये रहे हमारे गोटिया जी। गोटिया जी ठंडी लग रही है आपको? जी बिल्कुल जी, पहुँचो जल्दी पहुँचो। बाकी जी मून जो है वो ये रहा अपना। तो गाड़ी जी मैं एकदम साफ लाया था और उसका हाल देख लो जी, मिट्टी मिट्टी में हर तरफ से मिट्टी हो गई है। और थोड़ी सी जी शीशे के पास से आवाज़ भी आने लगी है। आई डोंट नो क्या हो गया है। कोई नहीं जी, घर जाके चेक करवाएंगे वापस। और थोड़ी सी आई थिंक गाड़ी टेढ़ी भी खड़ी है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा गैप दिख रहा है टायर के और इसके बीच में। तो कोई नहीं जी, अभी सामान हमने निकाल लिया है, पहुंचते हैं रूम में, फिर आपको एक बार रूम का टूर देते हैं। बॉनफायर के लिए बोल दिया है वापस से, भैया बॉनफायर वापस स्टार्ट करा देंगे, उसके बाद जी हम खाना खाएंगे। तो जी ऐसा रूम है, थोड़ा कोजी सा है, कोजी सी वाइब है और वार्म वाइट लाइटें भी हैं। और भाई साहब टेम्परेचर जो है अभी वो हो रखा है 9 डिग्री और ठंड हो रही है ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें नीचे लिखा रहा है फील्स लाइक 6 डिग्री। तो सिंगल ये टेम्परेचर है जी। हम अभी आए हैं, कल दिल्ली में थे, तो वहाँ टेम्परेचर था 28-29 के आसपास का, और एकदम से हम आ गए जी 9 डिग्री में। तो बढ़िया जी। सुबह निकले थे जी आज घर से, मुजफ्फरनगर से अराउंड 11:30 बजे, और टाइम हुआ है अभी 10:12। और 10 मिनट पहले हम पहुंच भी गए, तो 10 बजे जी हम पूरे यहाँ पर पहुंच गए। तो अराउंड यहाँ पहुंचने में जी हमें लग गए हैं 11 घंटे ऑलमोस्ट। तो बढ़िया मज़ेदार ड्राइव थी। बीच में 3-4 बार रुके भी, चाय वाय का ब्रेक लिया था, खाना भी खाया था, मतलब मैगी खाई थी, खाना प्रॉपर नहीं खाया। खाना हमने यहाँ बनवा रखा था, अब यहाँ खाएंगे जी मज़े में जी। हमने बॉनफायर के लिए सोचा था, वो तो मिल गई है। अब यहीं पे जी खाना वाना भी कर लेंगे। और ये गिटार भी है, अपने को तो ये आता नहीं बजाना, लेकिन ठीक है जी, थोड़ा जिसका होगा उसको कह देंगे, नहीं तो खुद हाथ पैर मार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे भैया मिले हैं जो रिसेप्शन वाले हैं, आई थिंक जिनका होम स्टे है, जिनका नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा। भाई वो बोल रहे हैं कि मैं गिटार बजाऊँगा एक बार, तो हम वेट कर रहे हैं उन्हीं की कि वो कब आएंगे और गिटार प्ले करेंगे। आए लो आ गए। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो। ये जी हमारे भैया जो आए थे अभी, ये कह रहे हैं जी मैं गाड़ी में ही सोऊंगा। कह रहे जी बेड बन जाएगा। भाई ने बेड बना लिया भाई, लिटरली कंफर्टेबल फुल। कह रहे कि भाई मेरे पास बैग भी है और सब चीज़ है भाई, फुल सेट है। बैग बहुत सुंदर है आपका। बनेगा प्रो अभी तो। अच्छा अभी और बनेगा। कह रहे 15 मिनट जी मैं चलाऊंगा ब्लोअर गाड़ी का, और उसके बाद मैं सो जाऊंगा जी। जी हम अपनी गाड़ी से सामान उठा लें, क्योंकि हमारा तो जी काम न चलेगा गाड़ी में सो। एक बार पहले भी सो चुके, कमर की बैंड बच जाती है जी हमारी, क्योंकि हमारे पास किया क्या रहती है, हमारे पास जी थार है। देता हूँ जी पूरा जिस वैली में हम रुके हुए हैं उसका। ये देखो जी, ये गाड़ी खड़ी है, इसके अलावा जी ये पहाड़ है, ये रहा मून, यहाँ से वहाँ पे चला गया। मैंने फोटो यहाँ पे ली थी, मुझे याद है। और ये रहे हमारे संगी साथी। ऐसे तो यहाँ पे था। बढ़िया सर जी।
हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है पूरा। प्लस भैया ने वाइब इतनी अच्छी बनाई कि मतलब एक सॉन्ग जी लग गया सच में, बहुत अच्छा लगा, मजा लगा, बहुत बढ़िया। तो नहीं दोबारा जरूर आएंगे हम साइन वैली। वेरी गुड। और कल सारा एक्सप्लोर करेंगे। कल जी हमें 4-5 चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। बताई तो उन्होंने हमारे को 5-6 दी, बट जी ट्रैकिंग नहीं करेंगे अब हम सिर्फ जितनी जगह गाड़ी से विजिबल है हम सिर्फ वही करेंगे, उसके अलावा और नहीं।